चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है बच्चा, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 6, 13, 20 और इस तरीके से डॉट डॉट करते करते लास्ट टर्म क्या है बच्चा 216। मतलब बोल रहा है कि ये जो एपी दिया गया है इस एपी का मिडिल टर्म बताइए क्या है। ठीक है, तो अगर हम ये पता करें कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म है कितना, ठीक है, और जितना टर्म है उसके बाद उसका बच्चा मिडिल टर्म का नंबर निकाल के और वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करें तो आ जाएगा। ठीक है, यही करना है। तो अगर हम देखें एपी क्या है, बोला कि 6 है। एपी जो सीरीज है बच्चा क्या है, 6 है, 13 है, 20 है, डॉट 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 और इस तरीके से बच्चा 216 है। तो सबसे पहला हमारा एम होगा कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है। अच्छा, लास्ट टर्म कितना है इस एपी का 216, यानी कि 216 जिस टर्म पर आएगा वही क्या होगा बच्चा, उसका लास्ट टर्म होगा। क्लियर है, तो यानी कि हमको फाइंड करना है टीएन किसके बराबर बच्चा, 216 के बराबर। टीएन को अगर हम लोग 216 के बराबर करेंगे तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि ये जो 216 है ये कौन से नंबर ऑफ टर्म में आएगा इस दिए गए एपी सीरीज में। क्लियर है। अच्छा, इसके लिए बच्चा हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू पहले लिखते हैं। ए का वैल्यू क्या है 6, और अगर हम लोग डी देखें तो डी क्या होगा बच्चा A2 माइनस A1। अच्छा, A2 मतलब क्या बच्चा 13 माइनस 6 और ये किसके बराबर बच्चा 7 के बराबर। अच्छा, टीएन का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करें तो क्या होगा, फॉर्मूला पुट करें, क्या होगा बच्चा A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और ये किसके बराबर 216 के बराबर। ए का वैल्यू है बच्चा 6, यानी कि 6 प्लस एन का वैल्यू फाइंड करना है तो एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या बच्चा 7 और ये किसके बराबर 216 के बराबर। अब यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या होगा 6 प्लस 7 इंटू एन 7n और 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या बच्चा 216। अच्छा, 7n और प्लस 6 माइनस 7 क्या होगा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बच्चा 216। अच्छा, माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या प्लस 1, तो यानी कि 7n इज इक्वल टू 216 और माइनस 1 जाएगा तो प्लस 1 यानी कि 217। अच्छा, 7n का वैल्यू बच्चा 217, तो n का वैल्यू क्या होगा 217 बाय 7। 7 से बच्चा ये 3 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में, यानी कि n का वैल्यू क्या हो गया बच्चा हमारे पास 31। क्लियर है, यानी कि ये जो 216 है ये 31st टर्म का वैल्यू है। ठीक है, अगर हम लोग देखें बच्चा इस एपी का मिडिल टर्म, क्लियर है, मिडिल टर्म अगर हम लोग देखें मिडिल टर्म ऑफ द एपी है ना बच्चा, मिडिल टर्म ऑफ द गिवन एपी, ये क्या होगा बच्चा n+1/2 टर्म है ना बच्चा। कहने का मतलब वो उसका वैल्यू नहीं होगा, वो टर्म जो होगा ना वो इस दिए गए एपी का मिडिल टर्म होगा। अच्छा, n का वैल्यू कितना बच्चा 31, यानी कि 31+1/2 टर्म। क्लियर है। अच्छा, 31+1 क्या बच्चा 32/2 टर्म। अच्छा, ये कितना बच्चा 16th, यानी कि ये जो एपी है बच्चा इसका जो 16th टर्म होगा वही क्या होगा बच्चा मिडिल टर्म होगा, वही क्या होगा मिडिल टर्म। अच्छा, 16th टर्म निकालने का मतलब क्या है बच्चा कि उसका किसका वैल्यू निकालना है, T16 का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है बच्चा, T16 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, T16 का वैल्यू निकालना है। अच्छा, अगर हम देखें Tn का फॉर्मूला क्या होगा, तो Tn का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा A प्लस n-1 इंटू क्या डी, और यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं। ए का वैल्यू है क्या हमारे पास 6, ए का वैल्यू क्या है बच्चा हमारे पास 6 प्लस एन का वैल्यू क्या बच्चा 16 माइनस 1 और डी का वैल्यू क्या है बच्चा हमारे पास, डी का वैल्यू है हमारे पास 7 इंटू क्या बच्चा 7। चलिए, तो T16 इज इक्वल टू 6 प्लस 16 माइनस 1 क्या बच्चा 15 इंटू 7, तो T16 इज इक्वल टू 6 प्लस और 15 7 जा क्या बच्चा 105। T16 इज इक्वल टू 111। क्लियर है बच्चा, यानी कि इसका 16th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, लेकिन मिडिल टर्म का वैल्यू कितना होगा बच्चा 111।